अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल सीरीज़। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास कोई एक ग्रुप होगा एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, और एच जो है वो जी का हमारे पास सब ग्रुप होगा। अब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स की एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी, मतलब वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, फाइनाइट होगी। मतलब ये नहीं कि वो चलती ही जाएगी, नहीं पता कहाँ तक रुकेगी, ऐसा नहीं होगा। फाइनाइट होगी मतलब कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगी, मतलब यहाँ पे वो आइडेंटिटी पे ही रुकेगी। ग्रुप एक सीक्वेंस होगी। ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं उनकी एक सीक्वेंस होगी जो ग्रुप से स्टार्ट होगी और आइडेंटिटी पे आके रुक जाएगी। तो हम इस सीक्वेंस को जो है, इस सीक्वेंस को नॉर्मल सीक्वेंस कहेंगे। अगर नॉर्मल सीक्वेंस भी कह सकते हैं और सब इन्वेरिएंट भी कह सकते हैं। सब इन्वेरिएंट सीरीज, सॉरी, नॉर्मल सीरीज और सब इन्वेरिएंट सीरीज भी इसे कह सकते हैं, फ्रॉम जी टू एच की तरफ। इफ़ एवरी जी आई, मतलब इसमें जितने भी जी आईज दिएंगे, मतलब जितने भी जी दिए गए हैं इस नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई माइनस वन, मतलब इसमें जितने भी हमारे पास सब ग्रुप्स ये जो दे दिए गए हैं इस सीक्वेंस में, हर ग्रुप जो है वो अपने से पिछले वाले ग्रुप का, पिछले ग्रुप का सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो मुझे क्या कहेंगे कि वो जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस दे दी गई है ये नॉर्मल सीरीज़ है या फिर सब इन्वेरिएंट सीरीज़ है हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, जिस तरह जी आई माइनस वन उन्होंने बोले जी आई में नॉर्मल, जी आई नॉर्मल होना चाहिए जी आई माइनस वन में। तो हम इसे आई अगर वन ले लें, मतलब अगर जी आई जो है हमारे पास जी वन है, तो हमारा ये क्या होगा, वन माइनस वन नॉट, मतलब जी जो है ये जो है इसमें नॉर्मल होना चाहिए। मतलब ये जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना, ये जो है इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, ये इसका नॉर्मल, ये इसका अपने पीछे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें, एक पॉइंट है, एवरी ग्रुप जी हैज़ नॉर्मल सीरीज। जितने भी ग्रुप जी है उसकी नॉर्मल सीरीज ज़रूर होती है, क्योंकि उसमें देखें कम से कम आइडेंटिटी जो होता है वो तो नॉर्मल होती है ना, ट्रिवली तो होता ही है। ग्रुप जो होता है वो इट्सेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और आइडेंटिटी होती है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होती है। इसलिए तो फिर आइडेंटिटी और ग्रुप जो है वो उससे एक सीक्वेंस बन जाएगी जिसे हम नॉर्मल सीरीज कह सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक ग्रुप है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। हमने इससे इसके दो सब ग्रुप्स ले लिए, वन माइनस वन और वन, इसके दो सब ग्रुप्स ले लिए, इसकी हमने एक सीक्वेंस बना दी है जी। उसके बाद ये एच वन लिखा है, एच टू लिखा है। अब देखना है ये अगर ये वाला इसमें नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस हमने ली थी ये नॉर्मल सीरीज थी। ठीक हो गया। उसकी यही डेफिनेशन होती है ना। अब देखें एच वन जी में नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल जी वन का नॉर्मल सब जी का सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। वन और माइनस वन जो है एच वन हमारे पास, ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये तो हमें पता है। अब आइडेंटिटी जो है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये भी हमें पता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी उसमें वैसे नॉर्मल सब ग्रुप होने और इसमें मौजूद है। तो ये हमारे पास जो सीरीज सीक्वेंस बन गई है, ये हर जो हमारे पास सब ग्रुप है वो अपने से पीछे वाले का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए ये हमारे पास सब ग्रुप की जो सीक्वेंस है ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज बन गई है। ठीक हो गया। नॉर्मल सीरीज का पता चल गया। अब आगे देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज जो उसकी लेंथ का कैसे पता चलता है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन सीरीज, किसी भी सीरीज में जो हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं इस कॉल्ड लेंथ और ऑर्डर ऑफ सीरीज। वो हमारे पास होते हैं, जितने फैक्टर होंगे हम कहेंगे उतनी सीरीज की लेंथ है, या हम कह देंगे सीरीज जो है इसका ऑर्डर है। अब देखिए हमारे पास ये पीछे वाली ही हमने जो एग्जांपल की थी, यही एग्जांपल को लेते हैं, इसी की लेंथ हम बताते हैं। ये हमने इस नॉर्मल सीरीज लिख दी। नॉर्मल सीरीज में अब देखें इसके फैक्टर जब बनाने, ये इसका फैक्टर है, मतलब जी फैक्टर बन जाएगा जी वन का, और एच वन बन जाएगा एच टू का। ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब इसके अलावा और तो नहीं है जिसे लिखी, इसको इसके और इसको इसके लिख दिया, अब आगे कोई है नहीं जिसके साथ लिखें। तो हमारे पास कितने फैक्टर बन गए हैं, दो बन गए, तो इसकी लेंथ क्या आ गई, दो। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा हमारे पास, दो। ठीक हो गया। नॉर्मल सीरीज हो गई। नॉर्मल सीरीज मतलब ऐसी सीक्वेंस को नॉर्मल सीरीज कहते हैं जिसके तमाम जो है हमारे पास सब ग्रुप अपने से पीछे वाले ग्रुप के में से नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, तो वो नॉर्मल सीरीज बन जाएगी। और जितने उसके हमारे पास फैक्टर बनेंगे तो वो उसकी लेंथ होगी या उसका ऑर्डर होगा। अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारे पास है आइसोमॉर्फिक सीरीज। आइसोमॉर्फिक सीरीज में क्या है, द नॉर्मल सीरीज। आइसोमॉर्फिक सीरीज के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास सीरीज है वो नॉर्मल सीरीज हो, मतलब जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो भी उस पर जो कंडीशंस है वो फुलफिल होनी चाहिए सीरीज में। ऑफ जी आर सेट टू बी आइसोमॉर्फिक सीरीज। कोई भी नॉर्मल सीरीज है उसे हम आइसोमॉर्फिक सीरीज कह सकते हैं इफ देयर लेंथ आर इक्वल
या फिर हम कहेंगे देयर फैक्टर्स आर वन वन कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब कोई भी हमने इसके लिए आइसोमॉर्फिक सीरीज जब चेक करनी है उसके लिए हमारे पास एक नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा सीरीज होंगी, तब हम बता सकेंगे कि ये आपस में आइसोमॉर्फिक है या नहीं। तो उसके आइसोमॉर्फिक वो कब होंगी, जब उन सीरीज़ की जो लेंथ है मतलब वो सेम हो, मतलब जितने एक सीरीज़ में फैक्टर सब में उतने इतने फैक्टर हों, या उन सीरीज़ के जो फैक्टर्स उनमें वन वन करस्पॉन्डेंस हो, तो हम उसे कहेंगे वो आइसोमॉर्फिक सीरीज़ है। जिस तरह ये एग्जाम्पल में देख लें, हमारे पास ग्रुप था कोटेनियन Q8 +-1 +-i, यहाँ पे ये आयोटा नहीं है आई है, +-j और +-k का। हमारे पास इसके सब ग्रुप्स हमारे पास आ गए हैं H1 H2 H3 H4 H5। हमने इसके नॉर्मल सीरीज़ बना दी है। हमारे पास ये 1 2 3 4 5 जो है हमारे पास इसकी नॉर्मल सीरीज़ हैं। ये सारी हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ हैं, यानी कि नॉर्मल सीरीज की जो डेफिनेशन है इन सीरीज़ पे फुलफिल हो रही है। ये हमारे पास नॉर्मल सीरीज़ है। अब हमने बताना है कि ये आइसोमॉर्फिक कौन सी सीरीज जो है वो किसका आइसोमॉर्फिक है। देखिए यहाँ पे सीरीज़ 1 2 और 3 जो है इसकी लेंथ देखें, मतलब इसमें जो करस्पॉन्डेंस है 1 1 पाई जा रही है। देखिए इसमें भी 1 1 करस्पॉन्डेंस, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। इसमें भी करते 1 1 करस्पॉन्डेंस होंगी ना, मतलब एक ही के साथ में मिलेगा। जिस तरह बाइजेक्टिव में करते थे 1 1 के साथ ही में एक के साथ ही मैच होता था। देखिए इसके में भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। मतलब इनके अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो इसका बनेगा G ओवर H1 बन जाएगा, H1 ओवर H4 बन जाएगा और H4 ओवर H5। इसके ये फैक्टर बन गए 3। इसके अगर बनाएंगे G ओवर H2 H2 ओवर H4 H4 ओवर H5। इसके हमारे पास 1 2 3 फैक्टर बनेंगे, इसी तरह इसके भी 3 फैक्टर बन जाएंगे। मतलब इन तीनों के जो हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो ये तीनों सीरीज जो है हमारे पास आपस में आइसोमॉर्फिक है। अब देखिए बाकी ये दो बची, ये ना इनमें से किसी की आ रही है इक्वल, ना किसी की आ रही है, ये दोनों मुख्तलिफ है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगी। हमारे पास 1 2 3 ये जो सीरीज़ है ये आइसोमॉर्फिक आ जाए, बिकॉज ये जो लिखा हुआ इट्स लेंथ आर इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज। रिफाइनमेंट में क्या आता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट ये हमारे पास एक दे दी गई है, एक 1 और 2 हमारे पास भी नॉर्मल सीरीज़ दे दी। रिफाइनमेंट के लिए हमारे पास 2 नॉर्मल सीरीज़ होंगी ऑफ ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप की, यानी कि एक ही ग्रुप, 2 सीरीज़ जो होंगी वो एक ही ग्रुप से बनी होंगी, यानी कि मुख्तलिफ की नहीं होगी। जिस तरह हमने ऊपर सीरीज़ ली थी, ऊपर भी एक की थी, ये मुख्तलिफ की भी हो सकती हैं। जो हमारे पास आइसोमॉर्फिक सीरीज़ है वो मुख्तलिफ की हो सकती है ग्रुप की, मतलब एक हमने कोटेनियन 8 की ले लिया, दूसरी किसी और ग्रुप की सीरीज़ ले लें तो हमारे पास वो चेक कर सकते हैं। बस आइसोमॉर्फिक में लिए के लिए सिर्फ उनकी जो है दोनों सीरीज़ की जो लेंथ है वो से इक्वल होनी ज़रूरी है। लेकिन रिफाइनमेंट जो है, रिफाइनमेंट सीरीज़ है, इसमें दोनों सीरीज़ जो है वो एक ही ग्रुप से बनी चाहिए, एक ही ग्रुप की हो। मतलब कोटेनियन 8 पे अगर एक सीरीज़ बनाई तो दूसरी भी कोटेनियन 8 पे जो Q8 पे सीरीज़ बनी चाहिए, नॉर्मल सीरीज़। 2 हमारे पास नॉर्मल सीरीज होंगी जो सेम ही ग्रुप पे बनाई जाएगी। देन सीरीज 1 इज सेट टू बी रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज 2। जो सीरीज 1 है, सीरीज 1 जो है वो सेकंड सीरीज की जो है वो रिफाइनमेंट कहलाएंगी। एवरी HI कंटेन्स इन सीरीज 1, मतलब इसके जितने भी जो हमारे पास पहली सीरीज़ है वो रिफाइनमेंट कराएगी। दूसरी की अगर हमारे पास जितने भी HIs है दूसरी सीरीज़ है वो सारी सारी पहली में मौजूद हो तो हम पहली सीरीज़ को कहेंगे वो इसकी रिफाइनमेंट है। इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी आप लोग को। डेफिनेशन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग। ये देखें ज़रा, हमने इसकी कोटेनियन 8 ही ले ली है। अब इसमें देखें जितनी भी सीरीज़ बनाई है हमने, सारी की सारी नॉर्मल सीरीज़ हैं और ये सारी की सारी एक ही ग्रुप पे बनाई गई हैं, Q8 पे बनाई गई हैं। ठीक हो गया। अब इसमें देखें अगर हमने इसकी रिफाइनमेंट चेक करनी है तो ये सीरीज़ देखें, सीरीज़ नंबर 2 देखें, ये सारी की सारी इसमें मौजूद होनी चाहिए। ये इसमें आ गया है लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है, ये भी मौजूद है लेकिन ये इसमें मौजूद नहीं है, तो ये इसकी रिफाइनमेंट नहीं हो सकती। अब देखिए ये इसमें मौजूद नहीं, इसमें मौजूद नहीं, ये इन दोनों में से किसी की रिफाइनमेंट नहीं हो सकती। अब ये देखें ये वाला इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, ये +-1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, और ये जो आइडेंटिटी है मतलब I1 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। मतलब ये जो सीरीज 3 4 है ये सीरीज 3 सीरीज 2 और सीरीज 1 तीनों में मौजूद है। तो मतलब ये जो तीनों सीरीज़ हैं ये इस सीरीज नंबर 4 जो है इसकी रिफाइनमेंट्स हैं। मतलब कोई भी एक सीरीज जिस दूसरी सीरीज में मौजूद हो पूरी पूरी, तो जिस सीरीज़ में मौजूद होती है मतलब जो बड़ी वाली सीरीज आ जाती है, जाहिर सी बात बड़ी वाली होगी वो, क्योंकि उसमें ये सारी सारी मौजूद होगी, तो उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये जो है बड़ी वाली वो छोटी वाली की रिफाइनमेंट है। अब यहाँ पे ये देखें ये जो है ये इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है। ये 1
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। मतलब जो हमारे पास पांचवी सीरीज़ है, ये इसकी रिफाइनमेंट कौन कौन सी रही? सीरीज 1 2 3 4, चारों सीरीज जो है ये पांचवी सीरीज की रिफाइनमेंट है। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखे सीरीज 1 2 3 आर रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज 4 एंड 5। ये 1 2 3 जो है 4 और 5 की रिफाइनमेंट है, और जो 4 है वो किसकी रिफाइनमेंट है? 5 की रिफाइनमेंट है। ठीक हो गया। मतलब ये जो है ये रिफाइनमेंट सिर्फ इसकी है, लेकिन ये जो चारों हैं, ये तीन जो है ये दोनों की रिफाइनमेंट्स हैं, लेकिन ये जो सीरीज किसी की रिफाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक तो ये ट्रिवियल आ रहा है, ट्रिवियल आ रही क्योंकि इसमें इटसेल्फ है और एंटी है। तो ये जो है ये सबकी रिफाइनमेंट है, लेकिन ये किसी, बाकी सारी जो है ये इसकी रिफाइनमेंट है, लेकिन ये किसी की भी रिफाइनमेंट नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम सब नॉर्मल सीरीज़ की तरफ। सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी बी या ग्रुप, जी हमारे पास कोई ग्रुप होगा, एंड एच बी या सब ग्रुप ऑफ जी। जी हमारे पास एक ग्रुप है और एच एक हमारे पास सब ग्रुप है। अब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप, सब ग्रुप की एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी जो कहलाएगी भैया सब नॉर्मल सीरीज। पहले हमने नॉर्मल सीरीज पढ़ी थी, अब सब नॉर्मल सीरीज पढ़ रहे हैं। फ्रॉम जी टू एच इफ़ एवरी जी आई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए इसमें एक चीज़ देखें, सेम ये डेफिनेशन नॉर्मल सीरीज वाली है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है? इसमें एवरी जी आई इज़ नॉर्मल इन जी आई माइनस वन, मतलब हर जो हमारे पास ग्रुप है वो पीछे वाले सब ग्रुप जो है वो पीछे वाले सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या दे दी गई है? इसमें इन्होंने दे दिया है एवरी जी आई इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, मतलब हर ग्रुप जो है वो अपने से पीछे वाले में नहीं, बल्कि जो हमारे पास ग्रुप है जी, हर वो जो है वो जी में नॉर्मल होना, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना। मतलब जी नोट जो है वो जी वन जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना, जी टू है वो जी वन का नहीं, नॉर्मल सीरीज में जी वन का होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना, जी के जो है वो भी जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। इसमें नहीं, वो अपनी से पीछे वाली का नहीं, बल्कि जो सबसे पहले वाला जो था हमारे पास उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, जिसे हम कहेंगे सब नॉर्मल सीरीज। इसकी एग्जाम्पल देख लें। जिस तरह ये है हमारे पास जी है, ये हमारे पास एक सीरीज़ बन गई, सीरीज ली है सब ग्रुप्स की। तो इसमें देखें ये जो है इसमें नॉर्मल है, सॉरी ये जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, प्लस माइनस वन भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, प्लस माइनस वन ही यहाँ पे सिर्फ वन है, वन जो वो भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है हमारे पास ये सब नॉर्मल सीरीज़ है। और इसमें एक और चीज़ देखें, ये जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, ये इसका भी है, इसका भी है, ये जो है इसका भी है, इसका भी, सॉरी इसका भी है और इसका भी आ रहा है। मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, सब नॉर्मल वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और नॉर्मल सीरीज़ वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिए, अगर कोई सीरीज़ जो है हमारे पास सब सॉरी नॉर्मल सीरीज़ है तो सब नॉर्मल सीरीज़ भी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल सीरीज़ में क्या देखना है, उसने अपने से पीछे वाले में भी उसने होना है, और ज़्यादा ग्रुप में तो उसने नॉर्मल होना ही है, ग्रुप का तो नॉर्मल सब ग्रुप उसने होना ही है, उसने अपने पीछे वाले का भी होना है। और लेकिन जो इसमें है, इसमें सिर्फ उसने ग्रुप का ही नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी, अपने से पीछे वाले में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल सीरीज़ है वो सब नॉर्मल सीरीज़ भी हो सकती है। ठीक हो गया। हमने आज क्या क्या किया था? नॉर्मल सीरीज मतलब ऐसी सीक्वेंस सब ग्रुप्स की जो अपने से पीछे वाले ग्रुप में, हर ग्रुप अपने सब ग्रुप अपने पीछे वाले सब ग्रुप में नॉर्मल हो, तो वो सब हमारे पास नॉर्मल सीरीज आ जाएगी। उसके बाद लेंथ उसकी कैसे चेक करेंगे? जितने उसके हमारे पास बन जाएंगे फैक्टर्स वो उसकी लेंथ होगी। जिस तरह इसमें 2 फैक्टर्स बने थे, ये 2 इसकी लेंथ थी। उसके बाद हमारे पास आती थी आइसोमॉर्फिक सीरीज। आइसोमॉर्फिक सीरीज में क्या था, हमारे पास कोई नॉर्मल सीरीज ले लेंगे, जितनी उनकी अगर लेंथ जो है वो सेम होगी तो वो सीरीज आपस में आइसोमॉर्फिक होगी, जिनकी सेम नहीं होगी वो आइसोमॉर्फिक नहीं होगी। उसके बाद रिफाइनमेंट क्या थे, अगर कोई एक सीरीज़ किसी दूसरी सीरीज में पूरी की पूरी मौजूद हो, तो जिस सीरीज़ में वो मौजूद होगी वो रिफाइनमेंट कहलाएगी दूसरी वाली सीरीज की जो उसके अंदर मौजूद होगी। और वो ये भी ज़रूरी है कि दोनों की दोनों सीरीज़ जो एक ही ग्रुप से बने। जाहिर सी बात एक ग्रुप से बनी होगी तभी तो कोई सीरीज़ उसमें मौजूद होगी, अगर वो किसी और ग्रुप से बनी हो तो उसमें कैसे मौजूद होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आ गया था रिफाइनमेंट के बाद आ गया सब नॉर्मल सीरीज। सब नॉर्मल सीरीज में क्या होता है, ऐसी सब ग्रुप की सीक्वेंस जो हर सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के अंदर से नॉर्मल हो, हर सब ग्रुप के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप हो, तो उसे हम सब नॉर्मल सीरीज कहते हैं।